ड्यूरेशन कितना है मैम कोर्स का? मैम ट्रेनर कौन रहेगा? उसमें से 98% क्वेश्चंस आपको इन दैट पीडीएफ के ही रहेंगे। सेशंस कितने होते हैं मैम 1 वीक के अंदर? पैकेज वगैरह कैसा, कितना फॉर फ्रेशर आप कौन सा कोर्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? बॉन्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है क्या? अच्छा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने बोला था कि 2 साल का बॉन्ड करवा लेते हैं कंपनीज। आपको वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन करेंगे सर, जैसे डेटा साइंस करना चाहिए, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहिए। और मैम फीस स्ट्रक्चर मतलब वही ना? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से डिकोड करने वाले एक नया इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर जो हमें आईटी ट्रेनिंग्स और प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए एक रैंडम सर्च करके पहले इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट इन पुणे। सो फर्स्ट नंबर पे हमें मिल रहा है टेक्नोगिक्स। तो इनकी वेबसाइट चेक करते हैं सबसे पहले। अब वेबसाइट के अंदर टेक्नोगिक्स काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। एक बार चेक करते हैं बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। देन ये कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो हमें एक बार चेक करना है। ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी ये करते हैं। आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्सेज। ओके, पॉपुलर कोर्सेज, यस कोर्सेज इनके पास है AWS सोल्यूशन, आर्किटेक्ट ट्रेनिंग, डेटा साइंस, सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, सारे कोर्सेज कौन से एक बार चेक करते हैं। ओके, तो डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेस्टिंग, डेवऑप्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बिग डेटा, प्रोग्रामिंग, डेटा, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इनके पास। डिजिटल मार्केटिंग, ERP, CMS, लिनक्स, बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके पास। ठीक है, तो हम इन्हें कॉल करके पूछने वाले हैं, ऑफकोर्स जो हम हमेशा पूछते हैं कि बीइंग BCA फ्रेशर आप मुझे कौन सा कोर्स सजेस्ट करेंगे जिस पर से मुझे सबसे अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। प्लस चलिए इसके अंदर एक टेस्टिमोनियल्स एंड प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। सो प्लेसमेंट्स के अंदर ओके, इनका एक टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है जहाँ पे उनके ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट तो नहीं लिखा है। टेस्टिमोनियल्स एक बार चेक कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल्स पे ऑफकोर्स जैसे सबके वेबसाइट्स पर रिव्यूज़ होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 स्टार सब रिव्यूज़ है। रिव्यू हम एक बार गूगल के भी चेक करने वाले हैं, बट फिलहाल इनका वेबसाइट में चेक कर रहा हूँ। लोकेशन इनका आई थिंक औंध में है कहीं पे। बैचेस कब स्टार्ट हो रहा है लेटेस्ट? ओके, 12 अक्टूबर से वीकेंड वाला बैच है। बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रही है इनकी। ओके, पेमेंट शेड्यूल फॉर ट्रेनिंग फीस क्या है? फीस रजिस्ट्रेशन 5000 नॉन रिफंडेबल है। द रिमेनिंग अमाउंट यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट। द फर्स्ट इज 50% ऑफ द रिमेनिंग फी। पोस्ट रजिस्ट्रेशन यू कैन पे ऑन द डे। भाई ये क्या पॉपअप आ रहा है बार बार? ओके, 50% बैच स्टार्ट होने पर एंड 50% विद इन 3 वीक्स ऑफ द बैच स्टार्ट। ओके, नो बैच रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लाइव लेक्चर, along with live lecture you will get recorded video lecture of complete course assignment which will be accessible for 1 year. Okay, please read the payment schedule mentioned in the above section before you pay any amount to us. Okay, एक बार इनके गूगल रिव्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। टेक्नोगिक्स, सो इनके रिव्यूज़ में अगर हम जाते हैं एक बार रिव्यूज़ चेक करते हैं। हेलो टेक्नोगिक टीम, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म दैट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डेटा साइंस कोर्स फॉर्म एसेंशियल। दिस कोर्स वाज वेल स्ट्रक्चर्ड, अपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज थ्रू यू शेयर्ड, आई एम हैप्पी यू हैव बीन। अच्छा है, टेक महिंद्रा पे प्लेस हुआ है, सर डाला है 1 वीक अगो, 2 वीक्स अगो। रिव्यूज़ तो लेटेस्ट दिख रहे हैं कि सारे 5 स्टार रेटेड रिव्यूज़ है। ओके, सारे रिव्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं। 4 स्टार पे क्या है? आई रिसेंटली कंप्लीटेड। सारे रिव्यूज़ जो रिसेंट दिख रहे हैं वो सब 5 स्टार रिव्यूज़ है। ओके, एक मिला है 3 मंथ्स अगो। आई जॉइन टेक्नोगिक नॉट बिगिनर फ्रेंडली। ओके, सपोर्ट पे रिव्यू ख़राब है। रेस्ट रिव्यूज़ तो सारे अच्छे दिख रहे हैं। एक बार फिल्टर लगा के चेक करते हैं लोएस्ट वाले। एडिटेड रिव्यू, आई कंप्लीटेड ऑटोमेशन टेस्टिंग ईयर लास्ट ईयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग द लेक्चर्स डोंट हैव गुड वर्किंग नॉलेज इन IT इंडस्ट्री ऑन प्रॉपर प्रोजेक्ट। हम ट्रेनर्स के बारे में पूछेंगे ऑफकोर्स इनको बाद में। दे ओनली सी and teach here based on document which they prepared and they cover what's there in the document. That's it. After completing the course I realized I had made a big mistake joining the course here. They have not covered the important topics which are required. Teaching पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। I enrolled my wife in Technogeeks AWS with high hopes but unfortunately it turned out to be major disappointment. The course was complete waste of time and money. The most frustrating aspect was complete lack of job assistance. They promised to help. रिव्यूज़ ख़राब है लेकिन वो पुराने रिव्यूज़ है काफ़ी।
रिसेंट में कुछ ख़राब, ओके 4 months अगो दिख रहा है। प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन द रिव्यूज़ एज दे आर नॉट जेन्युइन, अनफॉर्चुनेटली माई एक्सपीरियंस डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन सेट बाय ट्रेनिंग सेंटर। ये थोड़ा सा रिसेंट रिव्यू है। रिसेंट रिव्यूज़ काफ़ी कम है एक्चुअली इनके। दैट मेल इज़ नॉट वैलिड, बी अवेयर ऑफ सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। ओके, एक्चुअली ये बहुत जगह पे सीन हुआ है, मेल वर्किंग नहीं होता है या फिर कंपनी का नहीं होता है। बट यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई किया है उसके नीचे, टू बी ऑनेस्ट। मिसमैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, देयर इज़ नो प्रॉपर शेड्यूल फॉर क्लासेस एज पर देयर कन्वीनियंस, दे कैंसल। यहाँ पे ना इसका बहुत इशू दिख रहा है मुझे। जैसे स्टूडेंट के रिव्यू है, अगर वहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो प्लेसमेंट तो बात की बात है। यहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड सेशन से ही नहीं है। सो सेशन से सेटिस्फैक्शन बहुत कम दिख रहा है। सो जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो प्रॉब्लम अब तक हम देख रहे हैं वो ये है कि सिखाना अच्छा नहीं है। ओके, ओवरऑल रिव्यूज़ तो ठीक है, रिव्यूज़ में इतना ज़्यादा कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है। जो है बस थोड़ा सा टीचिंग का है। हम इनसे एक बार बात करके ये भी पूछ लेंगे कि आपके ट्रेनर्स वगैरह कौन है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमें पूछना है। और ये भी बात पूछेंगे कि गूगल रिव्यूज़ पर ट्रेनिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा है हमें कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या फिर जो बैचेस है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं की जाती है। तो ये सब हम क्लियर करेंगे ऑफ कोर्स। वैसे तो अभी थोड़ा सा इवनिंग टाइम है तो शायद कल ही कॉल कर पाऊँगा, तो जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगा वो मैं इसके साथ अटैच ऑफ कोर्स करने वाला हूँ। बाकी जो भी फाइनल रिव्यूज़ है वो मैं आपको कॉल करने के बाद समझाता हूँ कि मुझे क्या लगा है पर्सनली। एंड ऑफ कोर्स हमारा कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है। कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आपने टेक्नोगिक्स में कोर्स किया है या फिर आपके किसी फ्रेंड ने टेक्नोगिक में कोर्स किया है, उसका जेन्युइन रिव्यू जो है वो हमें ज़रूर से अपने कमेंट के अंदर बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। बाकी चलिए हम इन्हें कॉल करके देखते हैं। वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज हम फिर से एक आईटी इंस्टीट्यूट की सर्विसेज और प्लेसमेंट्स के बारे में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो मैं अब टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को कॉल कर रहा हूँ। चलिए अब पूछते हैं जो भी हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें उन्हें पूछने थे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टेक्नोगिक्स। हेलो, यस यस मैम, दीपक बात कर रहा हूँ बताइए। जलगांव से। मुझे ना कोर्सेज के बारे में पूछना था मैम। विच कोर्स यू आर लुकिंग फॉर? एक्चुअली आई एम बिट कन्फ्यूज्ड। मैंने अभी बीसीए पास आउट किया है। तो मतलब मुझे, वैसे मैंने यूट्यूब वगैरह भी देखा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है मुझे। ओके, तो फॉर फ्रेशर आप कौन सा कोर्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? व्हाट इज योर इंटरेस्ट लाइक? मतलब ऐसे है क्या कुछ कुछ लाइक कोडिंग, डीप कोडिंग, हाँ, लेस कोडिंग कोडिंग? कोडिंग चलेगा मैम। ओके, जस्ट अ मोमेंट। नेहा, यस दीपक, हेलो। यस। यस, सो आपके ऐसे कोई है दिमाग में जो आपको करना है, या फिर आप मीन्स कोई भी एक कोर्स या कोई भी एक टेक्नोलॉजी स्विच करने के लिए रेडी हो, या आपने कोई और सोच के आए हो? हाँ, मैंने जावा सोची थी, फुल स्टैक जावा। ओके ओके। सो बट आपको जावा में इंटरेस्ट है, कोडिंग एंड ऑल में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, कोडिंग में इंटरेस्ट है मुझे। ओके, बिकॉज ना जो नॉन कोडिंग, जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिन्हें नॉन कोडिंग में जाना रहता है, इवन तो अगर वो किसी के सजेशन से कोडिंग में जाते हैं ना, तो फिर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज कोडिंग के लिए खुद का एक लॉजिक बिल्डअप रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस। ये सो जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है उन्हें हम पहले ही बोल देते हैं दैट अगर आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप फिर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी कर लीजिए। सो नो वरीज, जैसे आपको खुद को ही करना है। सो सी, जैसे अभी जावा में हम फ्रंट एंड लेते हैं, बैक एंड लेते हैं, एंड ओवरऑल कंटेंट जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो उसका पूरा कंटेंट मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। ये सेम व्हाट्सअप नंबर रहेगा आपका? हाँ। ओके, इस पे मैं आपको टोटली कंटेंट शेयर करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट सिलेबस हम आपके 2 लाइव प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं एंड 3 to 5 मिनी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं। ओके। इन विच जो ट्रेनर है वो आपको सिखाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, और वो सेम चीज आपको वो लाइव प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना रहता है उसी टाइम पे, और वो मिनी प्रोजेक्ट्स पर भी इम्प्लीमेंट करना रहता है। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके 4 से 5 प्रोजेक्ट्स टोटली रेडी रहते हैं। ओके, विद दैट इम्प्लीमेंटेशन ओनली। उसके बाद में आपके मॉक, जी ड्यूरेशन कितना है मैम कोर्स का? ड्यूरेशन इज 6 months। ओके। यस, उसके बाद में फिर आपके मॉक कॉल, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, फिर रिज्यूम बिल्डअप, CV प्रिपरेशन, फिर नौकरी लिंक्डइन के प्रोफाइल बिल्डअप किए जाते हैं। फिर आपके मॉक इंटरव्यूज ट्रेनर कंडक्ट करते हैं खुद ही, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज रहेंगे वो। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मैम ट्रेनर कौन रहेगा?
ट्रेनर आईटी वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग इन द सेम फील्ड फ्रॉम 10+ years ओके। इन कॉर्पोरेट इन एमएनसी ओनली। अच्छा। सो इन फ्यूचर अगर आपको एमएनसी के लिए भी देखना है जॉब, सो वो खुद आपका रेफरेंस देते हैं उनके खुद के कंपनी में। सो ओके। यस, सो उसके बाद में हम आपके जो आपका मिस मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल होने के बाद आपके हम सीवी फॉरवर्ड करते हैं इन कंपनीज। हमारे पास ऑलरेडी कंपनीज है जिनकी टाई अप्स है, कनेक्टेड है, उनके पास अगर कोई भी ओपनिंग आती है तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग हम आपके सीवी एंड ऑल वहाँ पे शेयर करते हैं। ओके। आपका सीवी शेयर करने के बाद में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है एंड उसमें से 98% क्वेश्चंस आपको इन दैट पीडीएफ के ही रहेंगे, बिकॉज उसमें ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें जो भी मेन टॉपिक्स है उसकी एफएक्यूज की पीडीएफ वो प्रिपेयर की गई है। सो मोस्टली उसी में के रहेंगे वो क्वेश्चंस, सो आपको जस्ट वो प्रिपेयर करके जाना रहता है वहाँ पे। सो यू कैन एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। वहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं जाओगे, यू रेफर देयर एज अ टेक्नोलॉजी कैंडिडेट। एंड अगर आपका बाय एनी चांस सीवी बैकआउट होता है या कोई कारण से आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, सो फॉर विच रीजन यूर सीवी गेट बैकआउट, आप वहाँ क्यों सिलेक्ट नहीं हुए हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम हमारे साइड से मेंटेन रखते हैं। बिकॉज जब नेक्स्ट कंपनी में आपका सीवी शेयर करना रहता है सो वो करेक्शन हम फिर कर सकते हैं, राइट। राइट। सो वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम हमारे साइड से मेंटेन करते हैं। सो इन मिनिमम 3 months आवर कैंडिडेट गेट प्लेस इन एनी कंपनी। और अगर किसी का कोई फिल्ट्रेशन है कि उन्हें बैंगलोर में ही जॉब चाहिए, हैदराबाद में ही चाहिए, सो उसके लिए फिर थोड़ा सा 4-5 महीने की थोड़ा डिले होता है। सो दैट अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं हम। ओके। बट अगर सेशंस पुणे का कितने होते हैं लोकेशन, मैम 1 वीक के अंदर? मंडे टू फ्राइडे इट विल बी। और टाइमिंग? टाइमिंग मॉर्निंग का रहेगा, एक तो 9 to 10 रहेगा या 8 to 9 रहेगा। ओके, डेली 1 आवर सेशन होता है? डेली 1 hour सेशन फॉर प्रैक्टिकल जो आपको ट्रेनर करके दिखाते हैं। उसके बाद में सेम थिंग आपको करना रहता है, तो उसका कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज किसके कॉलेजेस रहते हैं या किसके जॉब्स रहते हैं तो वो नहीं मैनेज कर पाते तुरंत वहां पे बैठना, सो वो बात कर लेते हैं वैसा कि हम शाम में सेल्फ लर्निंग से वो करेंगे, कुछ दिक्कत आती है तो आपको हम कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ओके। वो सेकेंड आवर का इज नॉट अ कंपल्शन, ऐसा वाला। ओके। और मैम यस, मतलब पैकेज वगैरह कैसा, कितना एक्सपेक्टेड हो 3.5 से स्टार्ट रहता है सर, 3.5 to 6 के बीच में रहता है फॉर द फ्रेशर ओनली। और ओके। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का 35 तक जाता है। अगर आप कहीं पे सिलेक्ट होते हो और बाय एनी चांस आपको वहाँ का प्रिफरेबल नहीं लगता है एटमॉस्फेयर वर्किंग का, आप वहाँ की जॉब क्विट करके यहाँ से वापस से प्लेसमेंट की तो वो कॉल्स ले बॉन्ड सकते हो। वगैरह होता है मैम उसका? नो 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 नो, बॉन्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है क्या? नहीं 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 अच्छा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने बोला था कि 2 साल का बॉन्ड करवा लेते हैं कंपनीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो डिपेंड करता है सर। अगर कोई कंपनी आपको करा भी रही है ना, तो हम्म। अगर आपको वो करना है तो ही आप वहाँ की कंपनी के लिए इंटरव्यू दीजिए। आपको बॉन्ड नहीं करना, डोंट गिव इंटरव्यू फॉर दैट कंपनी, बिकॉज ओके। मोस्टली कंपनी ने अभी बॉन्ड करना छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, ओके। और फीस कैसी मैम हमारी? फीस है 45,000, सो 40,000 में आपका होगा। उसके लिए आपको 2,000 एक स्टार्टिंग अमाउंट पे करना रहता है। सो आपका प्री रिक्विजिट का सेशन स्टार्ट होता है। ओके। प्री रिक्विजिट इट इज लाइक कि जैसे आप कोई ये कर रहे हो, मीन्स इंटरव्यूज देने जाते हो आप, राइट। वहाँ पे आपने जावा रिलेटेड सारे इंटरव्यूज अगर दे दिए तो वो कभी कभी आपका मेंटल टेस्ट करते हैं। आपको वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन करेंगे सर, जैसे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुना है क्या, ऑफकोर्स आप हाँ आंसर करोगे, राइट। सो उसमें वो आपको फिर उस रिलेटेड क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, एज लाइक हार्डवेयर की क्या कंसेप्ट है, उसके इंटीग्रेशंस क्या है। सो देखा जाए तो ये आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करता है, राइट। बट फिर भी बेसिक क्वेश्चंस है ये जो कि आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। सो इसके लिए हम प्री रिक्विजिट का सेशन रन करते हैं जिसमें आपका यूनिक्स कमांड, लिनक्स कमांड, नेटवर्किंग कंसेप्ट, क्लाउड कंसेप्ट, बाइनरी नंबर, डेटा स्ट्रक्चर, चैट जीपीटी, जो भी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है ना, उसके हम सेशन लेते हैं पहले 2 वीक्स के लिए, ताकि अगर इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले, तो आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आते, जैसे चैट जीपीटी का उन्होंने आपको पूछ लिया क्या लिमिटेशंस है, और अगर आपको वो नहीं पता तो कम से कम आप इतना तो भी बोल सकोगे वहाँ पे कि चैट जीपीटी के ये कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा यूजेस है उसके। सो वहाँ पे अगर आप कुछ बोल रहे हो सो दैट विल बी कंसिडर, राइट। ओके। यस, सो उसके लिए आपके पहले मीन्स रजिस्ट्रेशन आपको अमाउंट पे करनी रहती है। फिर आपका प्री रिक्विजिट की जो 2 वीक्स के सेशन है वो आप अटेंड कर सकते हो। फिर आपकी जावा टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी, उसके आप 3-4 सेशन अटेंड कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तब तक आपको भी समझ में आ राइट। जाएगा टीचिंग एंड ऑल समझ रहा है या नहीं।
उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 1 महीने के बाद सेकंड, देन थर्ड, ऐसा। 3 इंस्टॉलमेंट के 10,000 ऐसा नहीं, कितना हाँ होगा? मतलब अगर आप 3 चाहते हो तो 3, या फिर इन सम केसेस अगर कैंडिडेट को 4 करना है, सो दैट विल बी कंसीडर। ओके। और मैम मुझे एक पूछना था कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि डेटा साइंस करना चाहिए, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहिए? इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं नहीं है। नहीं, दोनों भी तो कोडिंग के अंदर ही आएगा ना मैम? हाँ बट पाइथन में ज्यादा नहीं है ना एज कम्पेयर विद जावा। अच्छा। हाँ। तो नहीं मतलब पाइथ आपका क्या व्यू है? एक्चुअली मैं जब इंक्वायरी कर रहा हूँ अभी कल राइट कल भी किया, तो मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, राइट राइट राइट। तो मैं मुझे पूछ के एक चल रहा चीज हूँ। बताइए, क्या आपने इससे पहले जावा सीखा है क्या? जावा मैंने मैम वही है, यूट्यूब से देखा है मैंने थोड़ा सा, तो आया है समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया है, हम्म। बट वो एक प्रॉपर रोड मैप भी नहीं होता है ना वहाँ पे, तो उस वजह से भी सही गड़बड़ बात हो है। जाता है। वो तो कैसा है सर, देखो जैसे आपका इंटरेस्ट है जावा करने में, राइट? हम्म। सो अगर आपको जावा करना है तो आप कर सकते हो, बट इन एनी केस अगर आपको जावा टफ लग रहा है, सो डेटा एनालिटिक्स सही रहता है अच्छा। फॉर द फ्रेशर। आपका एजुकेशन बीसीए ना, नहीं, क्या था आपका? BCA। बीसीए ना? हम्म। सो मैं तो आपको सर मतलब डेटा एनालिटिक्स सजेस्ट करूंगी फिर। ओके। हाँ, क्योंकि जावा के लिए मैं आपको बताती हूँ, एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? इवन दो जावा की फीस 40,000 है, डेटा एनालिटिक्स की फीस 28,000 ही है, हाफ फीस है डायरेक्टली। हम्म। फिर भी मैं आपको डेटा एनालिटिक्स सजेस्ट करूंगी, बिकॉज जो आप कोर्स कर रहे हो दैट कोर्स इज फॉर जॉब, राइट? हम्म। आपको जॉब चाहिए फ्यूचर में, अदरवाइज अगर जॉब ही नहीं तो वो कोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। और आपका जो मीन्स बैकग्राउंड है ना, वो मोस्टली नॉन टेक्निकल में आता है। ओके। यस। आपका मीन्स बीसीए है, राइट? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। हाँ ओके ओके, नो नो, देन यू कैन गो विद जावा, सॉरी। मुझे हाँ लगा आपका वही। आर्ट्स है। नहीं नहीं हाँ। नहीं। नो नो नो, देन यू कैन गो विद जावा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। यस। अगर आपका कोई दूसरा बैकग्राउंड रहता ना, देन हम्म। मैं आपको बोलती कि आप वो कोर्स करो कर। ओके। हाँ हाँ। और मैम फीस स्ट्रक्चर मतलब वही ना, 40,000 फीस है, हम्म। एंड उसमें 2,000 आपको इनिशियल पे करना है फॉर। हाँ, और ऐसे अगर आपका है ना कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, हम्म। सो वन थिंग आई विल डू, आप रजिस्ट्रेशन के बाद में ना मैं आपको क्या करूंगी, अगर आपने जावा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, तो मैं आपको कुछ सेशन पाइथन के भेजूंगी। अच्छा। ठीक है? जो डेटा एनालिटिक्स की स्टार्टिंग रहती है ना, पाइथन से स्टार्ट होता है। सो हम्म। मैं उसके आपको कुछ सेशन भेज दूंगी। ओके। सो आपका जावा का तो लाइव चलते रहेगा, बट आप वो पाइथन देखो। अगर आपको 3-4 दिन में लग रहा है आपको जावा टफ जा रहा है और आपको पाइथन समझ में आ रहा है, आपके एडमिशन हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे विद द ओके। सेम अमाउंट एंड ऑल। मैम तो उसकी फिर आपको ये फीस कम रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होता है सेशन? हाँ, बोथ मोड। ट्रेनर हमारे क्लासरूम में आके ही करते हैं। ओके। हाँ। चलेगा। यस। आप मुझे सो डिटेल्स भेज दो मैम मैं व्हाट्सएप आपको पे। सिलेबस एंड ऑल भेजती हूँ, मेरे नंबर से शेयर करती हूँ, माई सेल्फ नेहा। ओके। सो अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक डेमो भी शेयर कर सकती हूँ। हाँ कर दीजिए सो मैम, अगर अच्छा मुझे होगा थोड़ा आप सा। राइट राइट, आपको एक आइडिया आ जाएगा ना। हम्म। तो एक बार आपका व्हाट्सएप नंबर बोलोगे मुझे? यही है मैम। ठीक है, इस पे मैं हाई करके मैसेज करती हूँ, हाँ मुझे जस्ट चलेगा। रिवर्ट कर दीजिए और आपका ईमेल आईडी शेयर कीजिए, तो मैं आपको एक डेमो पाइथन का शेयर करती हूँ, एक डेमो जावा का शेयर करती हूँ। चलेगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके यस। ओके, थैंक यू थैंक यू। दीपक। यस यस। ओके। सो इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है, आपने भी सुन ली होगी कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली है। देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोर्स चूज़ करने के लिए जाओ तब एक चीज़ समझ लो कि आप कौन सा कोर्स करोगे ये आपसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप कोई कोर्स चूज़ करो तो प्लीज़ एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि कोर्स आपने देखा हुआ होना चाहिए, आप फर्म हो कि मैं यही कोर्स करना चाहता हूँ। मोस्टली इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो भी बैच उनका न्यू स्टार्ट होता है उसके अंदर आपको एनरोल करवा देंगे। अब आपका करियर का डिसीजन कोई और लेगा, ये चीज़ सही नहीं है। सो आपको जो भी कोर्स करना है पहले वो कोर्स डिसाइड कीजिए एंड देन जाके फिर इंक्वायरी स्टार्ट कीजिए। बाकी आप में से किसी ने भी टेक्नोगिक में कोर्स किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, हम 1-to-1 मिलकर भी बात कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को और ट्रांसपेरेंसी मिल सके। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं और कोई इंस्टीट्यूट रिव्यू करूँ तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइए, हम वो भी चीज़ करने वाले हैं। और जो भी डिटेल्स उन्होंने मुझे शेयर की है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी मुझे ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट है वो सही लग रहा है, लेकिन जब तक हम कोई एक स्टूडेंट से बात ना कर ले जिसने वहाँ से कोर्स किया है किसी भी चीज़ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।